नमस्कार मित्रों, जिला सचिवालय रेवाड़ी में खड़े ये क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स हैं जो आपके न केवल परिवार पहचान पत्र की करेक्शन ठीक करते हैं बल्कि ग्राम पंचायत व अन्य विभागों में कोई कार्य करने को दिया जाता है उसे भी पूरा करते हैं। मगर आज ये सरकार की ऐसी वेतन पॉलिसी के खिलाफ एकजुट हुए हैं जो एक मजदूर से भी कम है। इन्होंने आज अपनी मांग का एक ज्ञापन एडीसी के माध्यम से डीसी व मुख्यमंत्री के नाम भेजा। रेवाड़ी में एडीसी उपलब्ध न होने के बाद सीटीएम ने उनका ज्ञापन लिया व उनको आश्वासन दिया कि आपकी मांग सरकार को भेज दी जाएगी। हम आपको बता दें, सन 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 7,500 युवाओं को रोजगार देने के लिए क्रीड विभाग में भर्तियां निकाली थी। इनका 2 बार एक क्लर्क के एग्जाम की तरह परीक्षा ली थी। यहाँ आप इनकी जुबानी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक मजदूर से कम सैलरी, बिना कोई लिखित आदेश के कार्य व अभी तक नहीं कोई वेतन व न ही कमीशन। आखिर सरकार युवाओं के साथ ऐसा क्यों कर रही है कि ये युवा अपने आप को सरकार के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं इन क्रीड वर्करों की जुबानी। आपका शुभ नाम? योगेश कुमार, क्रीड डिपार्टमेंट से है जी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम सर ये कहना चाहते हैं कि जो ये भर्ती हुई है सीपीएलओ की, इसमें 2 एग्ज़ाम लिए गए हैं बच्चों से। कौन सी भर्ती थी? सीपीएलओ कंप्यूटर लोकर ऑपरेटर की, जो पंचायत में भर्ती होने थे बंदे, उनकी भर्ती ली गई है। 2 एग्ज़ाम हुए हैं, दूसरा नेगेटिव मार्किंग का था। उसके बाद इन बच्चों को 2 भागों में बांट दिया जी। एक तो आस्क ऑपरेटर, एक लोकल ऑपरेटर एलसी। और जो आस्क ऑपरेटर हैं उनको 6,000 रुपये महीने की और प्लस कमीशन दे रहे हैं। बाकी जो एलसी वाले हैं उनको ये सिर्फ कमीशन दे रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि जी इतने में हमारा खर्चा कैसे चलेगा। हम आश्वासन देने आए हैं, सरकार को ज्ञापन देने आए हैं जी, हमारी मांगे रखो और इन पर विचार किया जाए कि हमारी सैलरी कम से कम क्लर्क के समान तो की जाए। अब जो हरियाणा कौशल रोजगार में भर्ती होते हैं उनका बिना टेस्ट के, बिना उसके 18 से 20,000 रुपये मासिक पेमेंट दी जाती है उनको। बाकी सुविधाएं सरकारी दी जाती हैं, मेडिक्लेम सुविधा दी जाती है। हमने 2 टेस्ट दे दिए, उसके बाद भी हमारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। अब क्या कह रहे हो? किसको ज्ञापन दिया? अब मैंने एडीसी मैडम को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के सेकंड उस पे फेज पे। नमस्कार जी, मेरा नाम है सतेंद्र और मैं नाड़ा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से एक अपील करता हूँ, जो हम एलसी लगे थे, एलसी जो हमारे जड़करीम है संजीव, उन्होंने हमें एलसी ना बनाकर वॉलंटियर बना दिया। वॉलंटियर उस अपनी बेस पे, अपने पर्पस पे बनाया उन्होंने, और उसके बाद हमसे काम करवाया और हमें हटा भी दिया गया। बोल रहे हैं आप वेटिंग में हो, आपको बाद में ज्वाइन किया जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब हम एलसी लगे हैं तो हम वॉलंटियर क्यों बनाए गए? ठीक है। और जो बात संजीव सर की है, तो वेटिंग हमारी ज्वाइनिंग आएगी, उसके बाद हमें वेटिंग की, मतलब उन्होंने वेटिंग देने की आवश्यकता क्या थी कि वेटिंग हमें पहले ही बताना था कि आप वेटिंग में हो, या फिर हमें ज्वाइनिंग देनी नहीं थी उन्हें। ठीक है। तो मेरा यही है, सरकार से यही आश्वासन है कि सरकार इस पर जांच करे, और जो ये जड़ क्रीम है जो भी हमारे डिपार्टमेंटों की वो अपनी चला रहे हैं, किसकी चला रहे हैं, तो सैलरी बेसिस। और हमारी सैलरी तो वॉलंटियर की सर सैलरी नहीं है बिल्कुल, ना कोई कमीशन है, ना कोई उनका तो कोई अता पता भी नहीं है कि वो, हम मतलब एक टाइप से समाज सेवी वाला काम करवा रहे हैं हमसे। ये युवक बच्चे जितने भी हैं ये समाज सेवा के लिए पैदा हुए हैं क्या? अगर काम भी करेंगे, हमें समाज सेवा करनी होगी तो हम अपने पर्पस पे करेंगे, हम कर सकते हैं वो, लेकिन हम काम कर रहे हैं तो हमें उसकी सैलरी तो होनी चाहिए हमारी। और काम करवा लिया, हटा भी दिए गए, अब बोल रहे हैं वेटिंग में हो आप लोग। उन्होंने अपने जो बच्चे थे वो परमानेंट कर दिए और हमें हटा दिया गया। भावना यादव जी। मैडम क्या कहना चाहेंगे क्रीड भर्ती को लेकर? क्रीड विभाग में सर हम सीपीएलओ लगे हैं। हमने 2 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें पहले मेंशन नहीं था कि एलसी लगाएंगे या सीपीएलओ लगाएंगे। पोस्टें एक ही थी। सैलरी का इशू है हमारा मेन, तो सैलरी 6,000 उन्होंने रखी है। इसमें 6,000 में हमने सी के बराबर एग्ज़ाम दिया, 2 टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के क्लियर किए हैं। उसके बाद भी हमारी सैलरी यही फिक्स कर रखी है, 6,000 ही। हम अपने नाम लेटर दिया? लेटर एडीसी मैम के नाम दिया हमने, और मुख्यमंत्री को सीएम। मेरा नाम आरती है और मैं एलसी के पद पे लगाई हुई हूँ। पहले जो ये भर्ती निकाली थी तब इसमें 2 इसकी पोस्ट के लिए एलसी का कोई जिक्र नहीं था, सीपीएलओ की पोस्ट थी, सिर्फ सीपीएलओ के लिए लगाए गए थे। अब एलसी भी लगा दिए गए हैं इसमें।
तो एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करवाए इसको। और इसमें कोई मेंशन नहीं था कि 6000 सैलरी दी जाएगी। तो इस सैलरी को चेंज करवाओ, मतलब कल रख के सामान तो सैलरी दी जानी चाहिए। 20-22 हज़ार तो मतलब ऐसी तो दी जानी ही चाहिए, होनी चाहिए ये। हाँ जी। मेरा शुभ नाम अनीता है। मैं फैमिली आईडी डिपार्टमेंट में हमारे को 2 एग्ज़ाम लिए। फैमिली आईडी डिपार्टमेंट ने हमारी पोस्टें निकाली, 2 एग्ज़ाम लिए। सेकंड एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम देने के बावजूद हमें 6000 रुपये सैलरी में रखा गया CPLO को, और LC को सिर्फ कमीशन बेस दिया गया। 6000 रुपये में कोई अपनी किचन का कैसे गुजारा कर सकता है? 6000 रुपये में हम क्या कर सकते हैं? पूरा दिन हम सर्विस करते हैं, 6000 रुपये के में कैसे गुजारा होगा? ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? हमें कल रख के सामान तो कम से कम वेतन दिया जाए और सारी सुविधा दी जाए, हमें आई कार्ड प्रोवाइड किया जाए। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, ADC मैडम से यही रिक्वेस्ट है, हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललिता गुप्ता है। मैं CPLO रोजवास से हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमने CPLO के 2 तो एग्ज़ाम दिए। हमने पहला एग्ज़ाम सोनीपत दिया था और दूसरा एग्ज़ाम हमारा किसी का अम्बाड़ा था, किसी का गुड़गांव था। तो इसमें हमने एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, सेकंड एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी। फिर बाद में इसका रिज़ल्ट आया तो इसमें ये बोला गया कि CPLO की एक फ़िक्स सैलरी है 6000 रुपये प्लस कमीशन। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि LC को तो सैलरी भी नहीं है, उनको तो खाली कमीशन दिया गया है। अगर CPLO के बराबर भी LC की सैलरी हो, बट लेकिन CPLO की भी सैलरी कम है। अगर CPLO को भी ग्रुप D के बराबर सैलरी दी जाए तो ये भी अच्छा है। बस। मेरा नाम पूजा कुमारी है। पंचायत विभाग में CPLO की भर्ती निकली थी, तो उस टाइम हमने 2 एग्ज़ाम दिए थे, प्री और मेंस, और दूसरे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी थी। और उसके बाद रिज़ल्ट ये हुआ कि बाद में CPLO का रिज़ल्ट आने के बाद उसको 2 डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, एक CPLO और एक LC। तो लेकिन सभी ने एग्ज़ाम तो बराबर लेवल का दिया था। दूसरा CPLO की सैलरी 6000 है, जबकि LC का तो ओनली कमीशन है, और उसमें कमीशन भी कोई फिक्स नहीं किया गया। ये एग्ज़ाम तो ऐसे हुआ कि भाई जैसे किसी कल रखा, और इसके फॉर्म फीस भी 1000 रुपये ली गई, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। 6000 रुपये में तो क्या ही होगा। और दूसरा LC को भी उसमें CPLO में कन्वर्ट किया जाए, और उसकी जो सैलरी है कम से कम एक कल रख के समान या D ग्रुप के समान 20-22 हज़ार रुपये तो होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं ढहेड़ा गांव का रहने वाला हूं, और मैं रेवाड़ी ब्लॉक में CPLO भर्ती हुआ हूं। हमें CPLO भर्ती किया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से, जो कि अक्टूबर के अंदर 2023 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन नोटिफिकेशन था वो कंप्लीट तरीके से सरकार द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया। यह भर्ती क्रीड महकमे के द्वारा की गई है, लेकिन इनका जो नाम है वो CPLO मतलब रखा गया था, लेकिन इनको बोला जाएगा अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर बोला जाएगा। जब इस नोटिफिकेशन आया तो इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हम आपको कुछ मानदेय देंगे, और उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन बेसिस पे, टास्क बेसिस पे काम किया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं दिखाया गया कि हम आपको जो मानदेय देंगे वो कितना देंगे। उसी के चलते हमने सभी ने CPLO का फॉर्म अप्लाई कर दिया था, क्योंकि हरियाणा में आज के दिन मिनिमम वेजेस 350 रुपये के आसपास बनती है। तो हमने ये सोच के फार्म अप्लाई किया कि कम से कम जो ये मानदेय देंगे 14 से 15 हज़ार रुपये तो देंगे ही देंगे, और उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन बेसिस के जो द्वारा जो टास्क दिया जाएगा उससे हमारा जो है घर का खर्चा आरामी से चल सकेगा। उसके बाद इन्होंने 1000 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस ली गई। इस फॉर्म का एग्ज़ाम 17 जनवरी को सरकार के द्वारा लिया गया। आपकी मुख्य मांग क्या है वो? हमारी जो मुख्य मांग है, जो सरकार ने जो हमारा ऑफ़र लेटर जारी किया था उसके अंदर 6000 रुपये जो कि पंचायत विभाग BDPO के द्वारा दिए जाने का जिक्र था। बाकी क्रीड महकमा जो है हमारी ट्रांजैक्शन बेसिस के ऊपर पैसे देगा, और उसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट होगा वो हमें टास्क बेसिस पे काम दिया जाएगा। लेकिन क्या पैसा आया अभी तक? अभी तक हमारा कोई भी पैसा नहीं आया है।
लेकिन ऑफ़र लेटर में इन्होंने 6,000 रुपये पंचायत महकमे के द्वारा दिए जाने का जिक्र किया गया, जो कि आज के दौर में, महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। आप टास्क की बात कर रहे थे, जो टास्क अगर दूसरे वो देंगे, दूसरे डिपार्टमेंट आपको टास्क देंगे तो पैसा कौन देगा उसका? अभी तक उसका कोई भी जिक्र नहीं आया है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो कोई भी डिपार्टमेंट हमें टास्क दे, वो टास्क बीडीपीओ के माध्यम से आए, और हमारी जो सैलरी है, ये जो भर्ती है, ये +2 प्लस एक कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया था, जो कि ग्रुप सी के लेवल के हिसाब से, कलरक के लेवल के हिसाब से भर्ती है। तो इसकी जो सैलरी है वो कलरक के हिसाब से ही तय की जानी चाहिए। टास्क कोई भी डिपार्टमेंट दे, लेकिन हमारी जो सैलरी है वो बीडीपीओ विभाग के द्वारा ही दी जानी चाहिए, कंप्लीट सैलरी। जो टास्क है वो आपको कैसे मिलता है? मेल से आता है या किस प्रकार से आता है? अभी से जो क्रीड महकमे के द्वारा, जो जड क्रीम है, उसके द्वारा जो भी टास्क दिया जाता है वो मौखिक रूप से दिया जाता है। हमें कोई भी लिखित रिटर्न के अंदर ना कोई ऑर्डर रिलीज होता है, वो अपने वर्बली रूप से ही मतलब जो टास्क जो है करवाए जाते हैं। तो आपको कैसे ध्यान रहेगा कि आपने इतने टास्क कर दिए और इतना पैसा किससे क्या लेना है? तो अभी से सरकार ने इसका कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया है कि हमें ट्रांजैक्शन किस हिसाब से काउंट की जाएगी या सैलरी किस हिसाब से दी जाएगी, हमारी ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी। इसका सरकार ने अभी से कोई हमारे ऊपर मतलब पूरी डिटेल शो नहीं की गई है। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से हमारी जो भी डिमांड है, एक तो हमारी सैलरी की डिमांड है, इसको पूरा किया जाए, और जो भी टास्क है वो बीडीपीओ के द्वारा दिया जाए। और हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जो मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और जब शुरू में जब सीपीएलओ की भर्ती हुई थी तो हमें बड़ी ही खुशी हुई थी कि सरकार ने यह भर्ती पारदर्शिता के आधार पर की गई है। और जो सरकार का जो ग्रामीण डिजिटल, जो गाँवों को जो डिजिटल बनाने का सपना था, जिसके द्वारा जिस उद्देश्य से ये भर्ती की गई थी, हमें लगा कि मतलब ये भर्ती बहुत ही जल्दी और अच्छे पारदर्शिता तरीके से की गई थी। लेकिन इस भर्ती को पूरा होने के बाद अब हमें ये लगता है कि सरकार ने हमें ट्रैप किया गया है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें या तो इस ट्रैप से आप मतलब बाहर निकालें, और जो हमारी जो डिमांड है, जो मतलब सैलरी की डिमांड है, हमें कलरक लेवल के जो हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से सरकार ने 2-2 टेस्ट लिए हैं, उस हिसाब से हमें कलरक लेवल का जो वेतनमान दिया जाए। हमारी सरकार से जो भी हमने मांगे की है, हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी सभी मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद।